हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपकी उसी पढ़ाई को, आपकी उसी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, सोशल साइंस की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 21 तक का, ये मान के चलो ये आपके लिए कंप्लीटली एक क्वेश्चन की पैकेज है जिसको आप क्वेश्चन बैंक बोल सकते हो, जो कि आपके लिए 100% फुलफिल होने वाला है। आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको अब इसके बाद मॉडल पेपर नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पीवाईक्यू नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद आपको परीक्षा बोर्ड सार इधर उधर की आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। कोई एक जगह सभी सोर्सेज के क्वेश्चंस को लाके आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत मेहनत से। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, समझना, कौन से चैप्टर से क्या क्या करना है, वो चीज़ जितना आने लायक है वही क्वेश्चन इसमें डाला गया है। हर एक चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसा किया गया है। तो उन चीज़ों को आपको समझते चलना और पूरी चीज़ों की एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है हर एक चैप्टर से, कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आएगा और उस मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो बस आपको करना है क्या है, ध्यान से देखना है, पेन कॉपी ले लो, बैठ जाओ अच्छे से। ये आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जो भी टाइम लगेगा उसमें आपको कुछ बड़ा करके जाना है आज, ठीक है। तो चलो फिर 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से यहाँ से आपका 1 मार्क्स एंड 2 एंड 4 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे उसको फटाफट नोट डाउन करते चलेंगे और बात कर लेते हैं इसके पीडीएफ का। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वो आगे आपको वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से ये चीज़ें करना है। कौन सा भाई, हाउ डू रिसोर्स अफेक्ट डेवलपमेंट, जो रिसोर्स है डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं वो करना है। व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्स, बायोटेक एवरीथिंग सबको आपको करते चलना है कंप्लीट, ये 2 मार्क्स वाला, ठीक है। फिर उसी तरीके से सिंक कैपेसिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट कैन बी दी अल्टरनेटिव टू कोल फॉर पावर जनरेशन के लिए कोल की अल्टरनेट क्या हो सकती है वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो ये देखो ये 8 क्वेश्चन हो गए भाई, इतना 8 क्वेश्चन कर लो फिर आप निश्चिंत रहो, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप आगे बढ़ो 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो जाती है। पहला, वाइज रिसोर्स मैनेजमेंट नेसेसरी, जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो नेसेसरी क्यों होती है ये आपको बताना है। फिर राइट द मेन मेजर ऑफ मैनेजमेंट की मेन मेजरेशन बताना है, या बोल सकते हैं मेथड बोल सकते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस प्रिपेयर करना है, ठीक। उसी तरह ये दोनों क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। फिर इस तरीके से आगे के भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि व्हाई इज वाटर रिसोर्स कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो वाटर रिसोर्स होते हैं भैया वो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर क्यों किया जाता है वो आपको करना है। फिर रिसोर्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर क्रिएटेड। अब इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा रहे हो, अब चाहो तो इसको आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि और में आएगा तो कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स डिफिकल्ट आपको लगते हैं उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, और आता है इसलिए, ठीक है। उसको छोड़ सकते हो, इसमें से क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ सकते वो चीज़ों को मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को लेकिन करना ही है आपको। तो ये 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा और उस 2 में से आपको एक प्रिपेयर क्या करना है वहाँ पे बना के आना है, आपको एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं अपन। चैप्टर नंबर 2 लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो ये भी उसी यूनिट का है, मतलब या तो आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चंस पूछेंगे, नहीं तो आपको चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। अगर वहाँ से 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हो तो जाहिर सी बात है 4 मार्क्स वाले यहाँ से पूछेंगे, अगर वहाँ से 4 तो 2 यहाँ का पूछा जाएगा। तो देखो चलो समझते हैं, करते हैं भाई। व्हाट विल हैपन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड है वो एकदम शॉर्टेज हो गई, बहुत कमी हो गई उसकी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उन चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। फिर विच सॉइल इज फाउंड इन हाई रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया, क्लियर है क्वेश्चंस, मतलब कहाँ पर जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है वहाँ पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, लिखना है। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, किस सॉइल में क्या होता है मॉइस्चर कैपेसिटी मतलब मोर होती है, उसको आपको बताना है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर कर लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर 4 मार्क्स में इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताऊंगा, जैसे कि यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चंस को तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इन दोनों को छोड़ नहीं सकते आप इसमें से, हालांकि आप नीचे वाले क्वेश्चंस को आप चाहो तो मे बी आप छोड़ सकते हो, बट ये 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर जरूर करना ही करना है आपको, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेने, यहाँ से देखो 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो फिर डैम श्योर रहो, आपको इधर उधर और भी भटकने की जरूरत नहीं होने वाली है, ठीक है।
फिर चैप्टर नंबर अपन अगर 3 की बात करें एग्रीकल्चर, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, और अपने दोस्तों को इस देखने के बाद शेयर जरूर कर देना। और बात कर लेते हैं इसके पीडीएफ का, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चे इतने भी वो नहीं है कि वो कंटिन्यूसली पूरे एंड तक देखें। जो ज़रूर बात है वीडियो छोड़ेगा, कुछ चीज़ें तो ज़रूर मिस करेंगे, बट फिर भी हम पीडीएफ को बता देता हूँ। पीडीएफ आपको कुछ टाइम बाद इस वीडियो के, जैसे कि अभी डल रही है तो डलने के कुछ टाइम बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहो पीडीएफ के लिए, ठीक है। पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कराएंगे इसी का, जिसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे। कहाँ मिलेगा? अभी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से 1 क्लिक में आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। क्लियर है? तो चलो एक क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। 2 मार्क्स के लिए आपको इस तरीके से पूछेगा, व्हाट इज मेन बाय बेयर सोन एरिया क्या है, उसको करना है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर के क्या क्या साइड इफेक्ट है। व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो उसको बताना है। फिर विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन समर, तो इन सब चीज़ को आप इस तरीके से क्रॉप साइकिल वगैरह ये क्वेश्चंस को, तो बेसिक क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को आपको करते ही जाना है, ठीक है। उसी तरह 5 मार्क्स के लिए इसमें से देखो 5 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस आप कर लो, फिर देम श्योर हो। जैसे 4 में से भी अगर मैं बोलूँगा 4 में से भी भैया आप कुछ बता दो इंपॉर्टेंट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों क्वेश्चंस कर लो। आप 4th को चाहो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि और में आती है इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को छोड़ने बोल सकता हूँ जिसकी चांसेस कम होती है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। फिर 4th मिनरल एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ से बात करें तो 1, 1, 1, 2, 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए जैसे कि क्या है, ई ऑप्शन क्या होती है ये आपको करना है, मेटालिक मिनरल्स क्या होती है ये बताना है, व्हाट डू मीन बाय एनर्जी इसको आपको प्रिपेयर करना है। इस तरीके से बेसिक 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आर ग्राउंड वाटर मिनरल्स, ग्राउंड वाटर मिनरल है कि नहीं वो बताना है। फिर व्हाट इज ई कॉमर्स, ठीक है। ई ऑक्शन और ई कॉमर्स ये दोनों आपको करना ही है, ठीक है। इतना क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर यहाँ से 4 मार्क्स की, अगर 4 मार्क्स की अगर अपन बात करें तो व्हाट इज द फीचर ऑफ सोलर एनर्जी ब्राइटिन फीचर ये करना है। फिर व्हाट प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम द एग्जिबिशन राइट इन डिटेल इसको करना है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर करते चलेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो पाए। वैसे भी आपने अगर इससे पहले यही सब चीज़ प्रिपेयर किए होंगे तो आपको वीडियो देख करके ही बेनिफिशियल लग रहा होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ से 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, मतलब वही क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वही 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें तो आपको सबको करना पड़ेगा और इस हिसाब से प्रिपेयर करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सभी को बहुत ध्यान से अच्छे से कर लेना। देखो 5 ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है और 3 से 4 क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। ये किसके लिए? 4 मार्क्स के लिए। इतना क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, आप वीडियो को रोक करके, क्योंकि पीडीएफ अगर डाउनलोड आपके मोबाइल में नहीं होती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको राइट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज आप वीडियोस को डाउनलोड करके रखो, आपका ये काम आने वाला है हमेशा, ठीक है। आप फास्ट फॉरवर्ड में भी वीडियो को 1.5x भी करके ये चीज़ों को बार बार देख सकते हो, क्योंकि ऐसे आपको मैं पढ़ते जा रहा हूँ क्वेश्चन, आपके आंसर आपके दिमाग में आ रही, मतलब समझो आपकी प्रिपरेशन हो गई है। बट अगर नहीं आ रही तो आपको और भी प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो क्या है, 3 एंड 5 मार्क्स पूछे जाते हैं ह्यूमन। यहाँ से ये चैप्टर का नेम में भी किसी में आपको मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है ना, हिंदी मीडियम में जो प्रोवाइड कराया गया है, तो ये आपका देख लेंगे, इसको चेंज आउट कर लेंगे। बट चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे, अर्बन वगैरह को, ये सब चीज़ों को पूरे को करते चलना है। 5 मार्क्स के लिए इतना ही, जो 4 क्वेश्चन देख रहे हो इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, लगभग यहाँ से 90-95% क्वेश्चंस आपको पिक आउट होते हुए देखेंगे फाइनल एग्जाम में। यहाँ से देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस को है जो रिमूव करना है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में से कोई 2 क्वेश्चन आना है, आपको 5 से 6 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप नहीं करेंगे इसमें से कौन से क्वेश्चन नहीं करना है, ये तो करना ही है आपको, ठीक है, रिजल्ट को करना है। फिर यहाँ से ये टेक्नोलॉजी करोगे, 1914 AD भी करोगे, ये वर्सटाइल, ठीक है, वर्साइल जो है इसको करोगे, मतलब इसको छोड़ोगे, सॉरी इसको छोड़ सकते हैं, मतलब वर्साइल से जो भी क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो पूरा, ठीक है। तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 8 की अगर अपन बात करें, क्या है अब, बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स, रशियन रिवोल्यूशन एंड ग्रेट डिप्रेशन। तो इसमें से बस 2 ही टॉपिक, तो एक तो नाजीवाद फांसीवाद आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, मतलब मुसोलिनी के बारे में और हिटलर, ये दोनों का पूरे डिटेल पढ़ लो तो समझो ये चैप्टर्स ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि इसी से इर्द गिर्द घूमते आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो, और इसमें से देखो 5 मार्क्स के लिए आने के चांसेस कम रहते हैं, बट इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लो, अगर पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर
चैप्टर नंबर 9 को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको भाई, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। इनका PDF डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते चलना। फिर डीकोलोनाइजेशन एंड कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या होती है, ये चीज़ों को पूरा आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वार, ठीक है, व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म, ये सब चीज़ इस तरीके से बेसिक इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो इनको करना है आपको बहुत अच्छे से। देखो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, फिर आपको निश्चिंत रहो, है ना, कि हाँ हमने ये कर रखे हैं करके, ठीक है। तो पूरे को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा इसमें से, ठीक। फिर चैप्टर नंबर 11, अगर 11 की बात करें तो मीडिया इन दी 20th सेंचुरी, 116 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स के लिए आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से सिर्फ 6 मार्क्स का आपको पूछे जाएंगे। तो ये वाली चैप्टर तो आती है भाई, इसमें से कर ही लो। डिफरेंस वगैरह आपको, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये दोनों क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, इसको छोड़ना ही नहीं है आपको। फिर हाँ, वो दोनों को जो 2 बोला हूँ उसको करना है। फिर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस कर लो, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसकी वेटेज हालांकि 6 मार्क्स का है लेकिन कम पूछे जाते हैं एज रिस्पेक्ट टू अनदर। इसमें से मेन ये है, ठीक है, सबसे मेन वाली बोला जाए तो इसको कर लेना। और बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना। 2 क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक। फिर मतलब एक्स्ट्रा जिसको करना ही है, क्योंकि किसी को डर रहता है कि इससे ज़्यादा ना है, तो बट जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 टॉपिक जो बताएं वही 2 टॉपिक आपको करना है। चैप्टर नंबर 13 से यहाँ से पूछे जाते हैं, तो भाई यहाँ से आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक। जो भी क्वेश्चन, जैसे कि आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट का क्यों, क्योंकि पिछले ईयर आ रखे पार्लियामेंट का। अब आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि पार्लियामेंट आ रखे हैं तो इसमें क्यों डाले, तो बताने के लिए भाई कि क्वेश्चन आ रखे हैं, आप इसको छोड़ सकते हो करके, ठीक है। इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। वैसे भी बहुत से बच्चे जो इसको निचोड़ में भी देख रखे होंगे तो उसका प्रिपरेशन तो हो गया होगा, बस PDF डाउनलोड करो और लग जाओ अपनी पढ़ाई में, ठीक है। मैं फटाफट स्क्रॉल करा देता हूँ ताकि आपकी टाइम भी बचे और उस कम टाइम में भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। पब्लिक डेमोक्रेसी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाते हैं, तो आपको तो इलेक्शन कमीशन, ये क्वेश्चंस तो मस्ट है, इसको करना ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसको छोड़ना नहीं है, याद रखना, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। परसिस्टेंट डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अच्छे से आप प्रिपेयर करते चलेंगे, ठीक। तो पूरी चीज़ों को एक बार नोट आउट कर लेना। अगर PDF डाउनलोड कर लोगे तो उसका वो भी नहीं लगेगा। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से भी ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, इतनी क्वेश्चंस बस आप करते चलेंगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत से आप सब चीज़ के लिए प्रिपेयर किया गया, तो एटलीस्ट एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलेंगे, ताकि हम इसी तरीके से आपका रेगुलर कंटिन्यूटी जो है आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए बना रखे। तो ये लास्ट ग्लोबलाइजेशन का है, तो ये इसमें से 3 मार्क्स वाली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स वाली क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, PDF डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से तगड़े से प्रिपरेशन जो है आपको करना है, ठीक। तो फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।